हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को बता दूं कि आज जेकेएसएसबी के द्वारा ये कंफर्म कर दिया गया है कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो 20 जनवरी से शुरू हो जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे डाउट है, बहुत ही अलग अलग तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं, हर एक पे बात करेंगे। साथ ही साथ आज हम लोग बात करेंगे कि अब ये जो लास्ट के 4 दिन हैं इस पे हम लोग किस तरीके से फोकस कर सकते हैं। और ये जो टिप्स है या फिर आप इसको जिस मर्जी तरीके से ले सकते हो, वीडियो के आपको बहुत हेल्प करेगी ये लास्ट 4 दिन में अपने नंबर 4 से 5 बढ़ाने के लिए। तो जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट सबसे पहले मिले। और साथ ही साथ ये जो स्ट्रेटेजी की वीडियोस होती है, ये हमारे ट्रिपल एस का दूसरा एस है, यानी कि जो पहला एस है स्टडी प्लान, इसमें हम लोगों ने आप लोगों को मैक्सिमम चीज़ें जो है वो कवर करवा दी है। ये दूसरा एस है स्ट्रेटेजी, अगर आप लोग अच्छे से कर लेंगे तो आप लोगों को तीसरा एस जो हमारा है सक्सेस, वो देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ है, मैं आप लोगों के डाउट को यहाँ पे डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं हम लोगों ने आज रखा था मॉक टेस्ट 6 जूनियर असिस्टेंट का, यानी कि जो 16 जनवरी को आप लोगों को रखा गया था। इसका एनालिसिस वीडियो आप लोगों को मैं कल प्रोवाइड कर दूंगा। कल हम लोग इसका एनालिसिस वीडियो दे के आएंगे। आप लोगों को टेस्ट देना है तो आप लोग ऑलीवुड की ऐप पे दे सकते हैं। आपको अब अपने रैंक को चेक करना है कि आपका रैंक क्या आ रहा है। सबसे पहले डाउट जो बच्चों के दिमाग में आ रहा है, उसके बाद हम लोग पूरा स्ट्रेटेजी को करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस। तो पहला डाउट यहाँ पे ये आ रहा है कि जो कोविड के केसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसके दौरान पेपर कैसे कंडक्ट किया जाएगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी जेकेएसएसबी ने हाल ही में जो पेपर कंडक्ट करवाए हैं, असिस्टेंट कंपाइलर हो या बहुत सारे, उसमें नंबर ऑफ एक्सपीरियंस जो थे वो इसमें काफ़ी ज़्यादा है। देखो, ये सेकंड पेपर है, पेपर 1 आप लोगों का हो चुका है ऑलरेडी। पेपर 1 में अप्रॉक्सीमेट 80,000 जो एक्सपीरियंस थे उन्होंने भाग लिया था। अब इसमें से शॉर्टलिस्ट होकर सिर्फ 14,000 रह गए हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताऊं, 14,000 बच्चे यहाँ पे रह गए हैं एग्जाम के लिए जो अपेयर करेंगे पेपर 2 में। और ये कंपटीशन हार्डली आप लोग मान के चलो 15 से 20% भी नहीं है आपका जो कंपटीशन बचा है अब इस एग्जाम के लिए। और इन 14,000 में से भी अप्रॉक्सीमेट अगर देखा जाए तो 1800 के करीब करीब वैकेंसीज आप लोग मान के चले कि यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं, कुछ बच्चों के जेन्युइन पॉइंट भी है, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं जिनका टाइपिंग क्वालिफाई है, वो लिख रहे हैं कि वो लोग इस समय पॉजिटिव है, उनके घर पे भी लोग पॉजिटिव है, वो इस एग्जाम हॉल तक कैसे पहुंचेंगे। ये काफ़ी एक जेन्युइन क्वेश्चन है। जिन लोगों को जो कोविड पॉजिटिव नहीं है, आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूं, इस चीज़ का मजाक बिल्कुल भी मत उड़ाएं, क्योंकि ये उन लोगों को पता है, या तो जिस किसी का कोई गया है उसे पता है ये कितना सीरियस है, या ये जिस किसी को हुआ है उन्हें पता है कितना सीरियस इशू है। तो पहली चीज़ मैं यहाँ पे आप लोग सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सभी लोग ग्रेजुएट हैं, इस चीज़ का मजाक कोई मत उड़ाए। देखो, पॉजिटिव जो लोग हैं इस समय बहुत मुश्किल होता है, मैं भी 2 बार रह चुका हूँ। मुश्किल होता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता इंसान, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, फोकस नहीं कर पाता। इस दौरान अगर आपको कोई कहेगा कि पेपर देना है तो वो ऑब्वियसली थोड़ा सा मुश्किल तो रहेगा, बट जेकेएसएसबी ने क्लियर करा है कि वो पेपर कंडक्ट करवाएंगी। एक साइड पे एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। अब यहाँ पे हम जेकेएसएसबी को ये नहीं कह सकते कि आप लोग पेपर क्यों कंडक्ट करवा रहे हो, ये उनका काम है और वो बहुत अच्छे तरीके से करवाते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट जेकेएसएसबी से कहूँगा, अभी तक जो जेकेएसएसबी कोविड गाइडलाइंस या जो भी चीज़ें फॉलो करता है, उसके लिए मैं एक यहाँ पे सजेशन देना चाहता हूँ। देखो, हमेशा जब भी बच्चा एग्जाम हॉल के अंदर जाता है, मान लीजिए आप एक सीट पे होंगे, एक सीट बीच में खाली होगी, फिर आप एक सीट पे बैठे होंगे, लेकिन यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है, पेपर खत्म होने के बाद भी ये चीज़ को फॉलो किया जाए। क्योंकि जब पेपर खत्म होता है, मान लीजिए जूनियर असिस्टेंट के बाद जो नेक्स्ट एग्जाम होगा वो होगा आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, जिसपे अप्रॉक्सीमेट 2.5 लाख लोग पेपर देंगे। और अगर इस एग्ज़ाम में कोई चीज़ सही तरीके से नहीं हुई तो ये मास स्प्रेड जो है वो बन सकता है कोविड का। रीज़न क्या है, देखो, जब एग्ज़ाम ख़त्म होता है तब भेड़ बकरियों की तरह बच्चे एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते हैं। तो बेटर ये है कि अगर एक प्रॉपर वे में मैनेज की जाएंगी चीज़ें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। एक हॉल से अगर एक क्लास से जब तक बच्चे नहीं निकलते तब तक दूसरी से ना भेजे जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखा जाए तो काफ़ी चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती है। पेपर कंडक्ट करवाना नहीं सिर्फ होगा, कंडक्ट के बाद भी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, ये सजेशन है हमारे एंड से। अब बात आती है दूसरी यहाँ पे कि 4 दिन में कैसे हम लोग ये सारा कर सकते हैं, रिवाइज कैसे करेंगे। क्योंकि जो ये पॉजिटिव वाले जो बच्चे हैं उनका काफ़ी एक जो चीज़ है वो सीरियस है, ये काफ़ी कोई मजाक की चीज़ नहीं है। उन लोगों का जेन्युइन पॉइंट है, इस पे आई होप जेकेएसएसबी कोई ध्यान देगा, या कोई जेकेएसएसबी वापस से प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करेगा, या तो अलग उनको हॉल में बिठाया जाएगा, या तो जिस तरीके से जेकेएसएसबी करेगा। लेकिन ऑब्वियस चीज़ है, इनके लिए पेपर देना मुश्किल होगा। अगर कोई पॉजिटिव है उसको एग्जाम हॉल में आप बिठाओगे तो
मैं आपको कह रहा हूँ 70% से ज़्यादा, मैक्सिमम 70% से ज़्यादा वो अपना आउटपुट नहीं दे के आएगा एग्जाम में। चलो वो बाकी चीज़ें रही बाद में, अब बात करेंगे यहाँ पे जो ये लेक्चर है कि लास्ट 4 दिन में हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा सारा का सारा रिवाइज भी हो जाए और हम लोग एटलीस्ट मिनिमम जो अभी देखो अभी तक जो तैयारी आप लोगों ने करनी थी वो आप लोग कर चुके हो। जैसे मान लो कोई बच्चा अगर आप अभी 60 लेके आ रहा है 80 में से, आप लोगों के लिए अब टारगेट ये होना चाहिए कि आप किस तरीके से 2 से 3 नंबर इसमें और बढ़ाएं। तो ये चीज़ पहला है। अब ऐसा नहीं होगा कि अगर भी कोई बच्चा 40 लेके आ रहा है वो पेपर में जाएगा सीधा 70 लेके आएगा, ये बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर है। तो पहले बात करेंगे 4 दिन को अब हम यूटिलाइज किस तरीके से करें। सबसे पहली चीज़ आती है, अब हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे, एक एक सेक्शन के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली सेक्शन है आपकी जनरल इंग्लिश। देखो जनरल इंग्लिश के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था 2 तरीके की होती है, एक होती है आपकी बैंकिंग एग्जाम की, एक होती है आपकी एसएससी एग्जाम की। जेके एसएसबी आपका एसएससी एग्जाम के लेवल का पूछता है। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने ऑलिव बोर्ड के टेस्ट दिए हैं, हम लोगों ने यहाँ पे आपको जो जेके एसएसबी ने क्वेश्चंस कंडक्ट करवाए हैं पिछले पेपर में वो डिस्कस किए हैं। तो अब आपको ये 4 दिन में क्या करना है, देखो एक मॉक टेस्ट तो हम लोग देंगे, ये 16 जनवरी वाला मॉक टेस्ट तो हम लोगों ने देना है। मार्क्स जो भी आते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 20 नंबर की सेक्शन है। मैंने आप लोगों को शायद से सब ऑडिटर का पेपर अभी तक सेंड नहीं किया, मैं ये आपको सेंड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, और ये मैं अपनी ट्रिपल ऐप पे भी डाल दूंगा। अब आपको क्या करना है उस एग्जाम में, यानी कि ये सब ऑडिटर का जो एग्जाम हुआ था इसमें जो इंग्लिश के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए थे, आप लोगों को सिर्फ ये लगाने हैं पेपर से पहले। जो जो आप लोगों के खुद के नोट्स है वो तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग रिवाइज करते चलो। देखो उससे क्या होगा, मान लीजिए आप लोग पेपर में जा रहे हो, सब ऑडिटर का 20 मार्क्स की अगर इंग्लिश का पेपर है, हार्डली आप लोगों को 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, लेकिन आप लोगों को एक आइडिया मिलेगा कि जेके एसएसबी किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछ रहा है। इससे क्या होगा, इससे आप लोग जब वो प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में लगाते जाओगे, मैंने अभी असिस्टेंट कंपाइलर के लिए भी आपको एक नंबर दिया था टेलीग्राम ग्रुप पे, आप लोग वहाँ पे भी अपनी आंसर की दे सकते हैं। मैं आपको एक कंपाइल्ड पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, फिर आप लोग उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। उसमें अगर मान लो आप लोग 14 से 15 भी ठीक कर रहे हो, बहुत अच्छा है, पेपर में ऑटोमेटिकली ज़्यादा अटेम्प्ट हो जाएंगे, ज़्यादा सही हो जाएंगे। एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए ये काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि एग्जैक्ट एग्जाम का लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी ईडियम फ्रेजेस हो गए या फिर जो आपके एक्टिव पैसिव है, नरेशन है, ये आपको फ्री के मार्क्स मिलते हैं। अगर आप लोगों ने इसको पता है, पढ़ा है, रूल्स का पता है, तो इसमें तो आप मान के चलो 5 से 6 नंबर तो आप लोग इस सेक्शन में ऐसे ही ले आओगे बिना कोई चीज़ करे। बाकी चीज़ें आप लोग अपने अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करते रहिए। साइनोनियम एंटोनियम की मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी। देखो ऐसे तो टेक्निकली हम लोग करने जाएंगे, वोकैब आप लोगों को स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर इनकेस आप लोगों को ये वोकैबुलरी नहीं है इतनी स्ट्रांग, आप लोगों को मैंने एक तरीका बताया था ऑप्शन एलिमिनेशन के साथ। आप लोगों को जो मैं पीडीएफ दूंगा, आप लोग कोशिश करना ऑप्शन एलिमिनेशन यहाँ पे अप्लाई करने का। अब अगर आप लोग यहाँ सब ऑडिटर में ऑप्शन एलिमिनेशन अप्लाई करके मान लो 3 से 4 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, अगर आप 2 भी ठीक कर रहे हो वो बहुत होंगे। 3 ऑप्शंस देखो जिसके मीनिंग सेम है, जो ऑप्शन अलग है उसको मार्क कर दो आंखें बंद करके। और मैं आपको ये कहूँगा ये क्वेश्चन स्किप मत करना, इसको अटेम्प्ट करके ही आना। अगर आप लोगों ने वो ट्रिक सीखी है या आप लोगों ने वो चीज़ फॉलो करी है तो आप लोग इसको करके आना। मैं जल्दी एक और वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों को पेपर से पहले, जिसमें हम लोग जनरल इंग्लिश को डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरी सेक्शन पे आते हैं अब हम लोग यहाँ पे, जिसको लेके बहुत सारे बच्चों में बहुत सारे डाउट हैं। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, जो ये सेक्शन है आपका लास्ट पार्ट है, इसको आप लोग कैसे कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हेरिटेज कल्चर पढ़ रहे हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन पढ़ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ अब इस समय ये बिल्कुल भी मत करो। जो पढ़ा है अपने नोट्स बनाए, वेल एंड गुड, करते चलो। नो योर डिस्ट्रिक्ट जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ये मैं आपको, ऐसा नहीं है कि अपना लेक्चर सीरीज है इसीलिए बता रहा हूँ। अभी तक जितने पेपर हुए हैं, सब ऑडिटर, कश्मीरी माइग्रेंट, आप लोगों का जो हेल्थ एंड मेडिकल का हुआ था, असिस्टेंट कंपाइलर, जेएसए, हर एक में मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं पेपर में। इसी सीरीज से आप लोगों को देखने को मिले हैं। इस सीरीज को देखो, स्पीड इसकी बढ़ा के, अगर नोट्स बनाए तो वेल एंड गुड, 1.75 या 2 पे कर लो। जल्दी से सुनो, चीज़ें रिकॉल होंगी पेपर में, एज इट इज क्वेश्चन आपको दिखेंगे। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम आप लोग मान के चलो यहाँ से होंगे। इसके बाद आते हैं ऊपर। ये चीज़ें अभी तक आप लोगों ने जहाँ कहीं से भी पढ़ी हैं, आप लोग पढ़ें, मज़े से पढ़े, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। देखो जो ये जीके की सेक्शन होती है, जैसे मान लो इंग्लिश है, इंग्लिश में कोई बच्चा जिसकी इंग्लिश स्ट्रांग है वो 17 से 18 नंबर लेके आएगा। अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है तो आप लोगों के मार्क्स थोड़े से कम होंगे।
लेकिन अब यहाँ पे क्या है, जीके की जो सेक्शन है इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन इजी आया है, हर किसी के लिए होगा। क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आया है, हर किसी के लिए होगा। तो ज़्यादा घबराने की यहाँ पे ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसी को आप लोग अब रिवाइज करो। ज़्यादा यहाँ पे भी कुछ नहीं, जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा उसमें भी एक बार क्वेश्चन देख लेना। वैसे तो बहुत हद तक मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। ये सेक्शन होगी आपकी गेम चेंजर। रीजन क्या होगा इसका, अब वो मैं आपको बताता हूँ। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका मैथ और रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है, उनके पास एक एडवांटेज है। जिनके पास नहीं भी है, तो ये जो टॉपिक्स यहाँ पे आपको बेसिक अरिथमेटिक में दिए, ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक्स नहीं है। एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, इन सब पे हम लोगों ने मैक्सिमम आपको लेक्चर्स दिए हैं। अभी हाल ही में भी हम आपको दे रहे थे। नंबर सिस्टम इन सब पे दे रहे हैं, आप प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, वहाँ पे भी बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये आपको बता दूं, स्कोरिंग सेक्शन है, 20 में से 20 भी आप लेके आ सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बताऊंगा, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस। जो एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे मैंने बताई थी, स्पीड टाइम डिस्टेंस के लिए जो अभी पेपर कंडक्ट हुए हैं, पेपर के क्वेश्चन ईजी हैं, बेसिक हैं, लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया था, एग्जामिनर ने जो कैलकुलेशंस है उसको थोड़ा सा मुश्किल करने की कोशिश की थी। फॉर्मूला बेसिक था, बच्चों ने वो चीज़ें देख के छोड़ दी थी। बट आप लोगों को ये चीज़ नहीं करनी है। आप लोगों को थोड़ा सा आराम से, ध्यान से, टाइम आपके पास बहुत होगा, ये 80 मिनट का पेपर है, लेकिन अगर कोई भी बच्चा सही तैयारी के साथ जा रहा है वो 55 मिनट में ये पेपर पूरा खत्म कर सकता है। ये मैं आपको आज ही बता दूं। तो स्पीड टाइम डिस्टेंस की प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस लगाओ, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज। अब आपको मैं एक चीज़ और सिखाऊंगा यहाँ पे कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। इसी के वीडियो के बाद में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन नेक्स्ट पे आते हैं, बेसिक कंप्यूटर के जो कंसेप्ट है, सिंपल सी चीज़ है। जो भी आप लोगों के नोट्स बने हैं, अब आप लोग सिर्फ उसे रिवाइज करो। टॉपिक को उठाओ, जैसे मान लो MS एक्सेल उठा रहे हो, MS एक्सेल लिखो यूट्यूब पे, साथ में लिख दो MCQs। बस आप लोगों को वीडियो नहीं देखनी है, आप लोगों को बस क्वेश्चंस को देखना है, उसको नोट भी नहीं करना है, उसके नोट नहीं बनाने हैं। ये चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको वो चीज़ों को नोट्स नहीं बनाने, आपको बस वीडियो देखनी है। क्वेश्चन अगर इनकेस आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, नहीं आता, तो उसको बस ऐड ऑन कर लो। एक एक क्वेश्चन को नहीं उतारने का टाइम है इस समय। अगर हम चीज़ें अच्छे से करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट हमें यहाँ पे दिखेगा। और साथ ही साथ वही जो PDFs होंगी उसमें आप लोगों को जो क्वेश्चंस है वहाँ पे वो एक आइडिया मिलेगा। JK-SSB क्या पूछा, बीच में JK-SSB ने कुछ पेपर में कंप्यूटर को डिफिकल्ट किया था, लेकिन अब वापस से ऑन एवरेज 13 से 14 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर कोई कर सकता है। 5 क्वेश्चन मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो ऐसे आ रहे हैं जो थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स हो। आज रात को 10 बजे मैं आपके साथ यही डिस्कस करूंगा कंप्यूटर के क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, जो कि इससे सबसे इंपॉर्टेंट होगा। देखो सिलेबस इसका सबसे आसान है, और आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप लोग उन 14,000 बच्चों में हो जो ये क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की। ज़्यादा कंपटीशन इसमें नहीं है। जिन बच्चों की बहुत ज़्यादा टाइपिंग निकली है उनके ये सेक्शंस इतने स्ट्रांग नहीं हैं, तो आप लोग घबराओ मत कि 35, 40, 45 पे निकली है तो कोई नहीं। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो मेरे कहने पे, जिन लोगों ने जून में ये चीज़ स्टार्ट करी थी, और वो बच्चे भी 35 से 45 की रेंज में क्वालिफाई करके आए हैं। और मुझे उनकी आप पता है कि स्किल्स का, कि वो पेपर करके ही आएंगे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में हमें नहीं जाना है। अब पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, सबसे पहली चीज़ ये मैं आपको सिखाऊंगा अभी के लिए। वैसे तो मैं सोचा था एनालिसिस वीडियो में आपको बताऊंगा, बट अब मैं आपको बताऊंगा। पेपर में आप लोग गए हो, मानो आप लोग सेंटर में बैठे हो, आपके सामने स्क्रीन ओपन होती है। CBT एग्जाम आप लोग दोगे 3 शिफ्ट में, 3 राउंड आप लोग इस पर लगाएंगे। अब वो 3 राउंड किस तरीके से होंगे, देखो 80 मिनट का पेपर है, बोलने में बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको कम से कम 15 से 20 मिनट खा जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब उस पर बात करते हैं कैसे। जैसे मान लो सबसे पहले आप लोग पेपर में गए हो, आपके सामने 4 सेक्शंस हैं, इंग्लिश, GK, क्वांट, रीजनिंग और कंप्यूटर। अब जिसकी जो सेक्शन सबसे स्ट्रांग है आप लोग उस पर जाएंगे। 20-20 क्वेश्चन है। मान लो हम लोग गए हैं इंग्लिश सेक्शन पे, इंग्लिश पे हम लोग गए हैं, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चंस पे जाएंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे मान लो हमें 3rd क्वेश्चन या 1st क्वेश्चन दिख गया इडियम फ्रेजेस का, जो हमें आता है, जो हम लोगों ने पढ़ा है, हम उसे उसी टाइम मार्क करेंगे। नेक्स्ट पे जाएंगे, इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। अब जैसे मान लो मैं किसी क्वेश्चन पे पहुंचा हूं, अब वो है एक्टिव पैसिव का। फॉर एग्जाम्पल
और मुझे इस पे थोड़ा-सा डाउट है, मुझे लग रहा है कि यार ये इसका आंसर ये होना चाहिए, ऑप्शन ए होना चाहिए, ऑप्शन डी डी होना चाहिए। उस समय क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट राउंड होगा, फर्स्ट राउंड में हम लोग ये जो सोचने का टाइम है ना, इसमें वेस्ट नहीं करेंगे। हम इसको क्या करेंगे उस टाइम पे, हम करेंगे मार्क फॉर रिव्यू। इसका कलर हो जाएगा यहाँ पे चेंज, पेपर में इसका कलर हो जाएगा चेंज, ताकि आप लोग जब पेपर दे के वापस, आप लोगों को ढूंढना नहीं पड़ेगा कि आप लोगों ने किस पे मार्क फॉर रिव्यू किया था। उस समय नहीं सोचेंगे, फर्स्ट राउंड में जो क्वेश्चन हमें एज इट इज आते हैं हम उसे मार्क करते जाएंगे और नेक्स्ट वालों को स्किप करते जाएंगे, सोचेंगे नहीं। ऐसे करते करते इंग्लिश सेक्शन हुई, जीके पे आए, जीके पे हम लोगों ने किया सेम प्रोसीजर। सोचना नहीं है, जो हम लोगों ने पढ़ा है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को क्वेश्चन आता है कि इंडिया कब आज़ाद हुआ है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको पता है 1947 है, उसको उसी टाइम मार्क करो। अब नेक्स्ट पे आते हैं, अब हमें नहीं पता कि किश्तवाड़ को कब किया था एनेक्स महाराजा गुलाब सिंह ने, हमें दो ऑप्शंस पे डाउट है, वहां बैठ के नहीं सोचेंगे 1942 पढ़ाया था सर ने, 1950 पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था क्या नहीं, वहां पे बैठ के नहीं सोचेंगे हम लोग। उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, उस टाइम पे हम लोग करेंगे मार्क फॉर रिव्यू। मार्क फॉर रिव्यू से क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा, पेपर के दौरान आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि अच्छा वो क्वेश्चन कहाँ गया। ठीक है, ऐसे करते करते चलेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताया, 15 से 20 मिनट बच्चे वेस्ट कर देते हैं कई बार एक क्वेश्चन पे, और ये सच है। अब मान लीजिए आप लोग क्वांट रीजनिंग पे गए हो, क्वांट रीजनिंग में आप लोगों ने घर पे पढ़ा है परसेंटेज, आपका बहुत स्ट्रांग है, पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग सॉल्व कर रहे हो, आंसर नहीं आ रहा, वापस सॉल्व कर रहे हो, आंसर नहीं आ रहा, फिर से कर रहे हो, करते जा रहे हो, कोई एक छोटी सी गलती होगी, आप लोग डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन आप उस पर बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे। अब सिंपल सी चीज आती है रीजनिंग के साथ। रीजनिंग कहने में सुनने में बहुत आसान है, लेकिन बच्चे ये गलती करते हैं। कई बार मान लो नंबर सीरीज आई है, आप लोगों को लॉजिक पता नहीं चल रहा क्या है, आप उस पर बैठे रहोगे। ये चीज नहीं करनी है। किसमें, फर्स्ट राउंड में। फर्स्ट राउंड में आपको ये नहीं करना, जो लॉजिक आपको उसी टाइम स्ट्राइक करता है आप लोग उसी टाइम उसको मार्क करोगे। जो आपको लॉजिक नहीं पता चलता उसको आप लोग करोगे मार्क फॉर रिव्यू, जिसका यूज बहुत कम बच्चे करते हैं। मार्क फॉर रिव्यू करोगे, नेक्स्ट पे जाओगे। देखो, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट राउंड में हमारे 20 में से 15 या 18 सही होने ही होने चाहिए। 8-10 क्वेश्चन भी अगर आपके फर्स्ट राउंड में इस पे से हो गए, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो आपने फर्स्ट राउंड लगा, आपके इंग्लिश के 12 हुए, जीके के आपके 10 हुए, क्वांट रीजनिंग के आपके 8 हुए, कंप्यूटर के आपके 12 या 10 हुए। तब होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट राउंड में हार्डली मान के चलो आपने आधा घंटा दे दिया, 30 मिनट आपने दे दिए। आपके क्वेश्चन जो अटेम्प्ट हुए हैं वो हुए 20, 30, 40 क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट कर दिए हैं, जो आपको 110% है कि ये सही ही सही है। अब होगा क्या, अब मैं आपको बताता हूँ। पेपर के बीच में आधा पेपर मान लो आप लोगों का हो गया, 40 मिनट हो गए, आप लोगों ने 40 क्वेश्चन कर दिए हैं। एक आप लोग थोड़ा ना मेंटली थोड़ा सा काम फील करोगे कि ठीक है, हम लोगों ने मैक्सिमम पेपर कर दिया है, हम लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे हमसे अटेम्प्ट हो रहे हैं, आप लोग यूज टू हो जाओगे। वापस सेकेंड राउंड में क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड राउंड में हम लोग जाएंगे वापस से उन क्वेश्चंस के ऊपर जिन पे हम लोगों ने किया था मार्क फॉर रिव्यू। तब हम बैठेंगे, तब हम सोचेंगे, तब हम इस पे जाएंगे। देखो 40 क्वेश्चंस तो हमने अटेम्प्ट कर ही दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब क्वेश्चन पे गए मार्क फॉर रिव्यू वाले पे, ऑटोमेटिकली मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ, जो मैं आपको चीज़ें बताई है, जैसे रीजनिंग का हमें नहीं पता चल रहा लॉजिक क्या है, विद इन 5 सेकेंड्स अगर आप लोगों को वो लॉजिक स्ट्राइक नहीं किया तो आप मेरे को आके बोलना। ये मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप सेकेंड राउंड पे जाओगे, दिमाग आपका शांत होगा, आपको विद इन 5 to 10 सेकेंड्स वो लॉजिक स्ट्राइक करेगा पेपर में, और आपको पता चल जाएगा कि चीज़ें किस तरीके से करनी है। नंबर सीरीज हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन, जो भी कोई भी क्वेश्चन है, सेकेंड राउंड में इसको हम लोग करेंगे। जैसे हम लोग गए, मान लो जीके का कोई क्वेश्चन था, हमें डाउट था, तब हम बैठेंगे, ठंडे दिमाग से बैठेंगे, सोचेंगे। अगर 2 क्वेश्चंस पे डाउट है, 2 ऑप्शंस पे, आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ें स्ट्राइक होंगी और आप आंसर मार्क करके आएंगे। ये चीज़ें होती है, दिमाग में चीज़ें हमारे फीडेड होती हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है, जब पेपर स्टार्ट होता है हम लोग थोड़ा सा पैनिक करते हैं कई बार, कि सीबीटी एग्ज़ाम है, पहली बार देने आ रहे हैं, कैसा होगा, होगा भी नहीं। जब हम लोग आधा पेपर, आधा, ये मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 40 मिनट नहीं लगेंगे इसको, वर्स्ट केस में भी बता रहा हूँ 50 मिनट मान लो, अगर आप लोग तब भी 40 क्वेश्चन कर गए, ये एक फिक्स टारगेट नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। घर से बिल्कुल भी कोई भी बच्चा सोच के नहीं जाएगा कि हमें 70 करने हैं, 65 करने हैं, 75 करने हैं, मैं तो 80 करके आऊँगा, मैं तो टॉप करके आऊँगा, ये बिल्कुल नहीं सोचना है।
सिर्फ आपको इसी अप्रोच से जाना है, इसमें आप लोग फंसेंगे नहीं पेपर में, आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा। और थर्ड राउंड जो हम लोगों का होता है वो आता है हमारा, जिसमें हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन पे आते हैं। कई बार हम लोग आते हैं यहाँ पे गैस वर्क पे। मान लो अगर हम लोगों ने क्वांट रीजनिंग के, देखो इस सेक्शन में तो गैस वर्क का कोई सेंस नहीं बनती, इसमें जो क्वेश्चन आप लोग क्वांट रीजनिंग के निकालोगे उसी को ही मार्क करके आना। हाँ, जीके में आप लोग रिस्क ले सकते हो, जैसे मान लो आप लोगों ने 16 क्वेश्चन कर दिए हैं जो आपको पता है कि सही है, आप 4 का रिस्क ले सकते हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 नंबर कर देगा। अगर एक भी सही हो गया तो आपके नंबर बढ़ाएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के सही ही 7-8 ही आपको आते हैं, 12 के 12 आगे जाके गैस करके आ जाओ। ये चीज़ें ऐसे नहीं होंगी। आप लोगों को इसीलिए मॉक टेस्ट में मैंने ये चीज़ें समझानी थी जो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। चीज़ें बहुत आसान है, आप लोगों की मेहनत बहुत ज़्यादा है, ये मैं चीज़ अब आपको बता रहा हूँ। अब थोड़ा सा हम और बात करें। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं। अब मैं आपको जो चीज़ बताऊंगा वो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी होगा। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, देखो पेपर अटेम्प्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, पेपर निकालना, क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले 1-1.5 साल में जम्मू कश्मीर से 5-6-7 आई गेस 10 से 12 हज़ार बच्चों ने पेपर निकाला है। और अब अगला नंबर आप लोगों का है। पेपर निकालना कोई बड़ी बात नहीं, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, आप लोगों ने बहुत मेहनत करके इस स्टेज तक पहुंचे हैं। आप लोग 70,000 में से 56,000 बच्चों को बाहर करके यहाँ पे बैठे हैं, जो आप लोग ये एग्ज़ाम देने जाएंगे। आप टॉप 14,000 में आ चुके हो। आप लोगों ने पिछले जो भी टाइम मेहनत की है, फिर वो पंचायत से शुरू की हो या फिर आपने शुरू ही सिर्फ जूनियर असिस्टेंट के लिए की हो, आप लोग अब बिल्कुल पास खड़े हो फिनिशिंग लाइन के। अब 2 चीज़ें करनी है आप लोगों को। सबसे पहली चीज़, सोशल मीडिया को अवॉइड जितना ज़्यादा हो सके। दूसरी चीज़, किसी भी फ्रेंड से ये नहीं पूछना कि भाई आपकी तैयारी कितनी हुई है, किसी से भी नहीं। फिर वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो, आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपका कोई भी नोन हो, किसी को नहीं पूछना कि भाई तूने कितना पढ़ लिया, मेरे को ये नहीं आ रहा है, तेरे को आता है। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको अब खुद पे काम करना है ये 3 से 4 दिन। और 3 से 4 दिन में भी अगर आज की डेट में मान लो आप लोगों को आज पेपर देने जा रहे हो, अगर आप लोग 60 नंबर लेके आ रहे हो, 4 दिन अगर आप लोग सिर्फ खुद पे काम करेंगे, शांति से काम करेंगे, ये 60 आपके 65 बन सकते हैं, जो कि बनेंगे। आप बस रिलैक्स्ड हो। आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं जाना, किसी की बातों में नहीं आना कि यार एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए, हम 5-6 दिन में कैसे पढ़ सकते हैं, हम लोगों को कोविड हो जाएगा, या फिर हम लोगों को कोविड है तो हम कैसे क्वालिफाई करेंगे। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो, कोविड के दौरान पेपर देना ऑटोमेटिकली एक चैलेंज है, लेकिन याद रखना पेपर के बाद, फाइनल रिजल्ट के बाद आप लोग रिजल्ट देखोगे, आप लोग बोलोगे हाँ हम लोगों ने उस टाइम पे, उस फेज में, उस हालात में जाके एग्जाम दिया था और हमने क्वालिफाई किया। वो आपको लाइफ लॉन्ग एक खुद के लिए आपकी इज्जत अपनी ही आंखों में बढ़ जाएगी। तो चीज़ें कई बार कहना आसान होती है, करना मुश्किल होती है। बट आई होप सब लोग सही रहे, पेपर में भी, पेपर के बाद भी, और घर से जब जाए तब भी। चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि उन चैलेंजेस से बाहर कौन निकला, जो कि आप लोग करके आएंगे। मुझे आप लोगों पे आपसे ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि मेरे को याद है जब मैं जून में आया था एक बार लाइव, और मैंने बच्चों को तब कहा था, जब कोविड की वजह से पेपर पोस्टपोन हुए थे, मैंने बच्चों को कहा था कि टाइपिंग शुरू करो। आप लोगों ने अगर नहीं की टाइपिंग तो कोई बात नहीं, आप लोग एटलीस्ट ट्राई करो, 2-3 महीने दो। और बहुत सारे बच्चों ने टाइपिंग निकाली उस वीडियो के बाद। उसमें मेरा कोई रोल नहीं था, उसमें मैंने सिर्फ आपको इतनी रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग एटलीस्ट शुरू तो करो। अब बहुत सारे बच्चों ने करी और बहुत सारे बच्चों ने क्वालिफाई की उस टाइपिंग को। आज मैं आप लोगों को ये वीडियो यहाँ पे आके कह रहा हूँ कि आप लोग बस खुद पे काम करो। ये 3 से 4 दिन बहुत ज़्यादा टाइम है अभी भी आप लोगों के लिए। जितना आप लोग रिलैक्स रहोगे उतना ही बेटर आप लोगों का रिजल्ट रहेगा। फालतू में कोई चीज़ नहीं सोचनी, एग्जाम के हॉल के अंदर तो बिल्कुल नहीं सोचनी। उससे पहले मैं एक दिन वैसे भी आप लोगों के लिए सेशन लेके आऊँगा। आप लोग बहुत बच्चों को बाहर करके इस समय यहाँ पे एग्ज़ाम देने जाओगे। और रही बात फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, क्या वो टाइम पे होगा या नहीं, वो देखने की बात होगी, क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ एक्सपीरियंस है वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ के बारे में तो चलो जब वक्त आएगा हम लोग देखेंगे। अभी तक जो चीज़ सामने है उस पर टारगेट करते हैं। अगर आप लोगों की सिलेक्शन होगी, मैं मान के चलता हूँ कि हमारी सिलेक्शन होती है इससे, तो बहुत मेहनत की। देखो आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, आप लोगों के साथ हमने भी बहुत मेहनत की है। अब इस पॉइंट पे आके ना इस चीज़ को ख़राब नहीं करना है।
इस पॉइंट पे आके इस चीज़ को और एक अच्छे पॉइंट पे ख़त्म करना है, ताकि कल को रिजल्ट आए और अगर हमारा क्वालिफाई ना भी हो तब भी हम लोग ये कहें कि यार एटलीस्ट हम लोगों ने अपना बेस्ट दिया था। और ये चीज़ों को जितना अवॉइड करोगे आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। किसी के फालतू के पोस्ट पे नहीं जाना, कमेंट सेक्शन पे नहीं जाना, कोई क्या कहता है, कोई क्या लिखता है, कोई क्या बोलता है, हमें कोई लेना देना नहीं है किसी भी चीज़ के साथ। मैं आपको ये पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। लोग बहुत तरीके के होते हैं, बहुत तरीके की बातें करेंगे, आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने की भी बहुत कोशिश की जाएगी। आप लोगों को ये भी कहा जाएगा कि हाँ यार, हमारे तो मॉक टेस्ट में 80 में से 75 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, तुम्हारे क्यों 50 आ रहे हैं, तुम्हारे क्यों 55 आ रहे हैं। हमें ये चीज़ नहीं सुननी, हमें रैंक भी नहीं देखने अब अपने। बट एक चीज़ आप लोगों को करनी है, अब जो मॉक टेस्ट आप लोग अगर दोगे तो आप लोग कोशिश करना, आप लोग इस अप्रोच से जो मैंने आपको भी बताई है, 3 राउंड लगा के इस कोशिश से करना कि एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट देके जाओ। और रैंक, स्कोर कार्ड, परसेंटाइल इसमें नहीं देखनी। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, स्कोर कार्ड, रैंक, परसेंटाइल हमें नहीं देखनी है। हमें बस ये चीज़ को अडेप्ट करना है कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, जिसके लिए हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं। तो ये चीज़ अगर आप लोग सीख जाओगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट सभी को, जो बच्चे अभी अपेयर करेंगे इसके लिए। आई होप आप लोग इसमें क्वालिफाई करके आओ और अच्छे से पेपर दे के आओ। बाकी चीज़ें जो होंगी, हम अपडेट आपको यहाँ पे मिल ही जाता है, सोशल मीडिया की ज़्यादा हमें ज़रूरत है नहीं। अपडेट आपको मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे, वहाँ पे सब प्रोवाइड कर ही देता हूँ। तो चलो, ऑल द बेस्ट सभी को। जिन बच्चों का एग्जाम है पढ़ते रहो। रात को आज 10 बजे मैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि जो भी आपके जेके एसएसबी ने क्वेश्चंस पूछे हैं उसको हम लोग डिस्कस करें। जो नया पैटर्न या जो भी चीज़ें चली वो जेके एसएसबी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ। इजाज़त दीजिए, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। बस अब आप लोग 4 दिन दूर हैं फाइनल सिलेक्शन के, ठीक है। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।